मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट दिलवाने में जुट गए हैं। अपनी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को अब वो लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। खबर यह भी है कि इसे लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, उन्हें अपने प्रभार के जिलों में प्रवास करना होगा। किसानों के बीच चौपाल लगाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप जाइए, उपलब्धियां गिनाइए। आलाकमान की नजर में मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आलाकमान भी लोकसभा के नतीजों पर फोकस करेंगे। गृहमंत्री बाला बच्चन को इंदौर, वित्त मंत्री तरुण भनोट को नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा को होशंगाबाद, हरदा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को धार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि साल 2014 के आंकड़ों के मुताबिक एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पास महज 3 सीटें हैं, छिंदवाड़ा, गुना और झाबुआ। अब इन 29 सीटों पर पूरी तरह से फोकस करने की तैयारी, 2019 का मिशन फतह करने की तैयारी और उसी को लेकर प्रभारी मंत्रियों को मतलब अपने जिलों का प्रभार दिया गया है। आप जाइए, लोकसभा में सरकार ने जो कर्जा माफ किया है, साथ ही साथ सरकार जो है नए नए काम करने जा रही है और प्रदेश सरकार का फोकस किस तरफ है, इसको लेकर आप जनता के बीच जाइए और कहिए कि ऐसे ही अगर हमारी सरकार आती है तो केंद्र में भी इसी तरह के कामकाज होंगे। सिंधिया जी के समर्थक मंत्री सिंधिया जी को और सिंधिया जी के चुनने जा रहे तमाम प्रकार के जो मंत्री विधायक हैं, उनके अपने समर्थक प्रत्याशियों को समर्थन करने वहाँ लगते हैं। इतिहास गवाह है और अपनी अपनी लोकसभा में गुटबंदी के अनुसार कांग्रेस के विधायक और मंत्री अपना योगदान देंगे, जो रिजल्ट बता देगा। देखिए, सवाल लोकसभा चुनाव का नहीं है, सवाल कांग्रेस पार्टी के काम करने के तौर तरीके का, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है, क्योंकि जनोन्मुखी सरकार है, जनता की सरकार है। यहाँ मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये न केवल दायित्व अपितु धर्म के जनता के बीच जाकर जनता से सतत संवाद कायम रखे, क्योंकि संवाद से तमाम सारी चीज़ें हल होती हैं। तो जनता से सतत संपर्क करना है, संवाद करना है। चुनाव का समय है तो चुनाव की बात भी करना है। नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी का कहना है कि वो सरकार का दुरुपयोग कर रही है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो दुरुपयोग कर रही है उन शक्तियों का, क्योंकि जिस तरह से जिम्मा दिया गया है, प्रभारी बनाया गया है, कहीं ना कहीं लोकसभा की बात भी होगी, मंत्री अपने प्रभार के जिलों में पहुंचेंगे। नवीन, हमारी आवाज आपको मिल रही है? चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, शायद आवाज उन तक पहुंच गई है। फिर से दोहराइए। जी नवीन, सवाल यह है कि प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं लोकसभा के लिए, जिलों का अलग अलग प्रभार दिया गया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि सामने लोकसभा 2019 का चुनाव खड़ा है। बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश में 15 साल का सूखा खत्म कर कांग्रेस सत्ता में आई है और कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और जिनमें 26 पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा। महज 3 सीटें हैं जो कि सिंधिया, कमलनाथ और कांतिलाल भूरिया की मजबूत सीटें हैं। केवल वही मोदी की आंधी में बच पाई थी। लिहाजा 2019 में अगले जब कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लाना है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि इस बार 25+ सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। इसका मतलब साफ है कि एजेंडा क्लियर है मध्य प्रदेश की कांग्रेस का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का। लिहाजा सभी जो 28 मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई है। ये कह सकते हैं विजय, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अगले 3 महीनों के अंदर परफॉर्म करने की। सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में जाना होगा और अगले कुछ महीने आप सभी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले में देख पाएंगे। और निर्देश तो ऐसे भी दिए गए हैं कि रात बितानी है गांवों में, पंचायत लगानी है, चौपाल लगानी है और खासकर
किसानों को फोकस करना है, किसानों को और उनके परिवार के साथ वक्त बिताना है सभी मंत्रियों को, और ये बताना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने या देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादा किया था 2 लाख के किसानों के कर्ज माफी का, वो वादा निभाया है। साथ साथ अब तक के जितने वादे मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार ने निभाए हैं, उन सभी वादों का जिक्र, उन सभी वादों का हवाला देते हुए किसानों से और तमाम लोगों से, हर वर्ग के लोगों से संवाद करना है और बेहतर संवाद स्थापित करना है ताकि एक अच्छा खासा माइलेज मिल सके लोकसभा चुनाव के दौरान। तो फिलहाल अगले कुछ दिनों में विजय आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार के जिलों में लोगों से बातचीत करते नजर आएंगे और एक तरीके से कैंपेनिंग करते नजर आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती जाए मध्य प्रदेश में। जी विजय, बाकी नवीन, जीत का स्वाद जो है वो ताज़ा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी उनकी ताजपोशी करनी है, तो कांग्रेस इसी जुगत में लगी रहेगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रियों पर जिस तरह का प्रभार दिया गया है, प्रभारी जिले उनके पास अलग है, साथ ही साथ उन्हें मंत्रालय में भी बैठना है, प्रदेश कार्यालय में भी जाना है, तो क्या वो पुराना चार्ट जो है क्या उसे उसी समय तक रखेंगे कि लोकसभा तक जो नया चार्ट तैयार होगा? बिल्कुल भैया, फिलहाल कांग्रेस के सामने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि राहुल गांधी का भरोसा वो बनाए रखें। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भरोसा करके मध्य प्रदेश की कमान उनको सौंपी थी और उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लिहाजा कमलनाथ के ही सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी का भरोसा और राहुल गांधी का विश्वास वो बनाए रखे। इसलिए इस तरीके की एक लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट क्या, ये प्रभार जिलों के प्रभार मंत्रियों को दिए गए हैं और सभी को ताकीद कर दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अब मंत्रालय और दूसरे जगह जो अभी तक कई सारे ऐसे मंत्री थे जो अभी भी स्वागत समारोह में उलझे हुए थे, उनको साफ कर दिया गया है कि अब वक्त है सीधे अपने जिलों में जाएं, अपने प्रभार के जिलों में जाएं, मीटिंगें लें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करें, साथ ही साथ विकास के तमाम योजनाओं पर, मध्य प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे अपने पूरे किए हैं, उन सबकी चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के फेवर के लिए काम करे। हालांकि बीजेपी जरूर ये आरोप लगाती रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की ये बड़ी आशंका है कि मध्य प्रदेश सरकार सत्ता का दुरुपयोग जरूर करेगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इस वक्त वो पावर में है, सत्ता में है, लिहाजा एक अच्छा खासा इस्तेमाल करके कांग्रेस के लिए कांग्रेस के फेवर में वोट को तब्दील करने की कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी। और इधर कांग्रेस का भी यही कहना है विजय कि बीजेपी के आरोपों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, प्रभार के जिलों में जाना मंत्रियों की जिम्मेदारी है, साथ साथ अपने विकास की और तमाम योजनाओं की चर्चा करना, समीक्षा करना जिलों में जाकर, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लिहाजा इसको चुनाव से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अब अपने प्रभार के जिलों में नजर आएंगे और कांग्रेस के लिए चूंकि चुनाव नजदीक हैं, 2 से 3 महीनों में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस के लिए काम करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कैंपेनिंग करते नजर आएंगे। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।